کہ नामूस रसालत पे बात करने वाले लोग, जो जाहिल लोग, जो घटिया लोग पैदा हो गए, इन घटिया लोगों को जब तक सर कलम नहीं किया जाएगा, इन जैसे घटिया लोगों को अगर इनका सर धड़ से अलग नहीं किया जाएगा तो ये कभी आगे नहीं आएंगे की गई। तो आप सोचें कि मरने के बाद कैसे मुंह दिखाया जाएगा? हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? भी अगर 2000 मुसलमान भी हैं तो हमें इन जैसे जाहिल लोगों की तरह घटिया लोगों के खिलाफ जहाद का ऐलान करना चाहिए। ये सारे लुटेरे जाहिल हैं। मैं ये मीडिया के सामने बोलता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है कि मैं करें कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान ख़ान। आप देख रहे हैं एक इस्लामिक। जैसा कि भी आप सबके इल्म में है कि एक मसला जो आज पूरी दुनिया में उरूज पर है कि इंडिया की एक मलऊना ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इसके बारे में भाई आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, अज़हर ख़ान नियाज़ी, जो कि हमारे इस चैनल के ओनर भी हैं। इनसे जानते हैं कि इसके बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अज़हर भाई? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम है। अज़हर भाई, जिस तरीके से आपके इल्म में भी है और सारी दुनिया के इल्म में है कि इंडिया के एक मलऊना ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इसके बारे में आपकी क्या इज़हार है, क्या रद्द अमल है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरे इसके बारे में कोई अजहार नहीं है, मैं इस पर कोई मजम्मत नहीं करता। मैं इसके ऊपर बल्कि तड़ी तनकीद करता हूं कि ये तनकीद जो है ना, ये सिर्फ बातों से की जाती है। क्योंकि हमारे लोग जो है ना, हमारे बड़े बड़े हुक्मरान, वो सिर्फ मजम्मत करते हैं। मजम्मत से क्या होता है, मुझे सबसे पहले ये बताएं। आपको ख़ुद को पता है कि पिछले दिनों 25 मई जब थी कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान ने बंद कर दिया। क्यों? सिर्फ एक हुकूमत के चक्कर में, सिर्फ एक सीट के चक्कर में। अगर आपको बताया जाए कि 9 मार्च को पूरा पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने बंद किया कि अपनी हुकूमत लाने के लिए, एक सीट लाने के लिए, एक सीट के चक्कर में। लेकिन अब 10 दिन गुजर गए। इस 10 दिन में क्या उन्हें पाकिस्तान बंद करने का कोई याद नहीं आया? क्या इन 10 दिनों में पाकिस्तान के अंदर कोई मुजाहरा, कोई ये नहीं किया गया? क्यों? क्या इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने हैं? ये कैसे ताल्लुकात हैं जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाए और उसकी गुस्ताखी के बाद हम चाहें कि हम बोलें कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों? लेकिन मैं इस चीज़ पे मजम्मत नहीं करता। मैं कहता हूँ कि हम मुसलमान होने के नाते, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम जाके ये जंग का ऐलान करें, ये जहाद का ऐलान करें, ना कि मजम्मत करें। अगर ऐसे ममालिक, ऐसे लोग पाकिस्तान में आते रहे, और पाकिस्तान में नहीं बल्कि मुसलमानों के बारे में, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में अगर ऐसी बात करेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि उसका सर कलम से धड़ से अलग कर देना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा अज़हर भाई, जिस तरीके से OIC का इजलास जो है पाकिस्तान में पहले भी एक बार इमरान खान की क़यादत में बुलवाया गया है, तो आपका क्या ख्याल है कि भाई OIC का इजलास दोबारा से बुलवाया जाए इसके ऊपर, और दोबारा से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर नामूस रसालत को, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रखा जाए? देखें, आपकी बात ये राइट है कि OIC का इजलास जो है वो इमरान खान ने बुलाया था, लेकिन मुझे ये बताएं कि OIC के इजलास बुलाने पे क्या हमें मिलता है? उससे कोई आज तक हमें फ़ायदा हुआ है? उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पूरी दुनिया में आप देखें, फ्रांस में देखें, अमेरिका में देखें, आज इंडिया में देखें, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी वो इस तरह के नामूस रसालत पे बात करने वाले लोग, जो जाहिल लोग, जो घटिया लोग पैदा हो गए। इन घटिया लोगों को जब तक सर कलम नहीं किया जाएगा, इन जैसे घटिया लोगों को अगर इनका सर धड़ से अलग नहीं किया जाएगा तो ये कभी आगे नहीं आएंगे। अगर इनका धड़ टाइम पे अलग किया जाएगा और पूरी दुनिया को ये मिसाल दी जाएगी कि इस जैसे लोग जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बात करते हैं, तो इनका सर बिल्कुल नेज़े पे लुटा दिया जाएगा, तो फिर ऐसे लोग कभी पाकिस्तान में छोड़ो पूरी दुनिया में पैदा नहीं होंगे। अच्छा अज़हर भाई, इसके अलावा जिस तरीके से इमाम मालिक के कौल भी है कि भाई जिस माशरे के अंदर या जिस इस्लामी रियासत के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी होती है, तो उस कौम को या उस रियासत को चाहिए कि भाई उसका बदला ले या फिर मर जाए, उसको जीने का कोई हक़ नहीं है। तो इस बारे में आप अपने जवान लोगों को, अपने इस हुकूमत को, अपनी रियासत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपनी हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरी हुकूमत को मैसेज ये है कि जब सोचें कि एक सीट के चक्कर में जब आप एक मुल्क बंद कर सकते हैं, तो जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये गुस्ताखी की गई, तो आप सोचें कि मरने के बाद कैसे मुंह दिखाया जाएगा? हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम दुनिया में जाकर इस तरह से वापस आ गए, हमारे पास पावर होने के बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पाए। हम उन जैसे जाहिल लोग, उन जैसे घटिया लोग जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्या उनको हम माफ़ कर रहे हैं? हम इतने बंधे हुए हैं, हम इतने मजबूर हैं, क्या हम इतने पागल हैं? अगर मेरे सामने 2 करोड़ नहीं, 2 लाख नहीं, 2 अरब नहीं, 2 खरब नहीं, अगर 2
मिलियन भी होंगे ना, तो वो अगर मेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे तो मैं उसे अपने पाँव की नोक पे मारता हूँ और मैं उसे कुछ नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी आवाम 2000 भी है, अगर 2000 मुसलमान भी हैं, तो हमें इन जैसे जाहिल लोगों की तरह घटिया लोगों के खिलाफ जहाद का ऐलान करना चाहिए। सर भाई, जैसे कि आपके इल्म में भी है कि 10 दिन गुजरने को हैं, तमाम ममालिक ने और इस्लामी ममालिक, इस्लामी रियासत ने इन जैसे अपने ताल्लुकात को बरतर कर दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके ऊपर अभी तक हमारी हुकूमत ने कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया। तो आप इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ ऐसी हुकूमत जो कि आते जाते करप्ट हुकूमत, चाहे वो पहले पीपल की हो, चाहे वो पहले पीटीआई की हो, उसके बाद चाहे वो नून लीग की हो, ये सारे लुटेरे हैं, जाहिल हैं। मैं ये बिल्कुल सरेआम मीडिया के सामने बोलता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मेरे को कोई डर नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार मैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसे जाहिल लोगों को, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ अगर इस तरह गुस्ताखी करने वाले लोगों को नहीं मार सकते, नहीं बोल सकते कोई, तो इनको जाहिलों को सरेआम इनको भी फांसी पे लटका देना चाहिए। इनको भी बता देना चाहिए कि भाई आप एक मुसलमान हैं, एक उम्मत कंट्री, एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस मुल्क के आप सरबराह हैं, तो आपको चाहिए कि आप कुछ करें इसके बारे में। जिस तरह की ये एक इस्लामी फलाही रियासत है, ठीक है, और आपने जो कहा कि जिहाद करना चाहिए, इसके लिए निकलना चाहिए, तो क्या इसके लिए तमाम यंग जनरेशन को रेडी रहना चाहिए? तमाम यंग जनरेशन को चाहिए कि अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की कुर्बानी देकर निकल जाना चाहिए? तो क्या आप भी इसके लिए तैयार हैं? और आप और आवाम को और लोगों को क्या मैसेज देंगे कि इस तरीके से जो मामलात होते हैं, उस पाकिस्तान की शान में गुस्ताखी होती है, इसके लिए कोई दिन मुनक्किद करके उसके लिए निकला जाए, या जिस तरीके से हमारे कानों में ये आवाज़ पड़े कि भाई उस पाकिस्तान की शान में गुस्ताखी हुई है, फ़लाने मुल्क में हुई है, फ़लाने शख्स ने की है, उसी वक्त फ़ौरी तौर पर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, या फिर कोई दिन मुनक्किद किया जाए, फिर उस दिन के आने का इंतज़ार किया जाए? क्या इस तरह करना चाहिए कि इस्लामी फलाही रियासत को? जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ऐसा दिन मुकर्रर करें, बल्कि ऐसा दिन क्या, आने वाला जुम्मा है, इस जुम्मे के बाद हम समझते हैं कि हम एक छोटी सी बिजली हमारी चली जाए, अगर हमारे मोहल्ले का कोई छोटा सा इस तरह से काम ख़राब हो जाए तो हम पूरा दाऊ चौरंगी बंद कर देते हैं, हम पूरा कराची पहिया जाम कर देते हैं। लेकिन अब तो हमारे हजूर की शान में ऐसी बात की गई है, तो अब तो हमें चाहिए कि हम लोग उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल कर देनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए कि इन जैसे जाहिल घटिया लोग जो दुनिया में आते हैं, इनको बिल्कुल फांसी पर लटकाना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि आने वाले ऐसे काफिर लोगों को ये सबक मिल सके कि वो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी न करें। कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजिर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है, क्योंकि अगर इस हाल में हमारा जीना मुश्किल है तो फिर हमारे लिए लाजिम है कि हम उन लोगों को उस किरदार तक पहुँचाएँ जो उनका अंजाम है। अच्छे थे हमारे AK न्यूज़ के ओनर अज़हर ख़ान नियाज़ी, जिनसे हमने बात की। इनसे हमारे को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली और इनके मुतालबात हमने भी सुने, आप भी सुन रहे हैं। और हमारी ये गुजारिश है कि ये जो मुतालबात इनके हैं, ये मुतालबात हमारे भी हैं, और यही मुतालबात तमाम उम्मत मुस्लिमा के हैं, तमाम दुनिया में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, इन सब के हैं। भाई इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और उस मलऊना को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसके साथ भाई आप हमारे AK इस्लामिक न्यूज़ को सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।